आज हम जानने वाले हैं हिस्ट्री और स्टोरी ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत वर्सेटाइल क्यों मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, ये आज हम जानने वाले हैं। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये लेटर क्यों दिया गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, ये भी हम जानने वाले हैं। और इसका फुल फॉर्म अगर आप समझ रहे होंगे सी मतलब कंप्यूटर, तो ये बिल्कुल गलत है। सी मतलब कंप्यूटर नहीं है। तो चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सी की हिस्ट्री जानने से पहले हम थोड़ी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो सी वॉज क्रिएटेड इन 1972 बाय डेनिस रिची। एक व्यक्ति थे डेनिस रिची, उन्होंने सी को क्रिएट किया था 1972 में। और जहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया था उस जगह का नाम है बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T। ये AT&T यहाँ पे क्या है, तो सिर्फ इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे, वो है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो कि अमेरिका में स्थित है, जो कि लोकेटेड है USA में। भले ये एक लैंग्वेज है सी, इसके पीछे बहुत सारे लैंग्वेजेस का योगदान है, इसलिए इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो 1960 में जब भी अल्गो 60 करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो टाइम पे चल रही थी, जो कि अल्गो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 60th वर्जन था, ऐसे मान सकते हैं हम। अल्गो मतलब बेसिकली एल्गोरिदम, जो कि हर एक प्रोग्रामर को एल्गोरिदम टालना पड़ता था अगर एक कोई प्रोग्राम सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामर कर रहा है। तो ये अल्गो 60 यूज़ करके प्रोग्रामर को इजी ना होता नहीं था प्रोग्रामिंग करने के लिए, बहुत टाइम कंज्यूम होता था। इसके सॉल्यूशन में 1963 में एक लैंग्वेज निकल के आई, जो थी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने। ये बहुत बड़ी सॉल्यूशन निकली अल्गो 60 के ऊपर। क्यों सॉल्यूशन निकली, तो ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी कोडिंग आ गई थी, ना कि सिर्फ एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम ऑलरेडी फीडेड थे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो प्रोग्रामर्स को हर एक एल्गोरिदम टाइप करना नहीं पड़ता था। तो उसके बाद 1967 में कहानी आगे बढ़ती है, जब एक व्यक्ति मार्टिन रीचर्ड्स करके थे। उन्होंने क्या किया, तो कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CPL, उनके राइट्स लिए और अपनी एक लैंग्वेज बनाई, जो कि उसके एक अपडेटेड वर्जन भी कह सकती है। उस लैंग्वेज का नाम था BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो उन्होंने बनाई वो कि एक नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई CPL की। तो उसके बाद सेम कहानी कंटिन्यू हुई 1970 में। एक केन थॉमस करके व्यक्ति ने उनकी राइट्स ली, क्योंकि तो मार्टिन रिचर्ड्स के BCPL लैंग्वेज की राइट्स ली और एक अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की वर्ल्ड के सामने, और उस लैंग्वेज का नाम रख दिया B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस B के पीछे भी थोड़ी शॉर्ट स्टोरी है, चलिए जान लेते हैं। तो मार्टिन रिचर्ड्स ने BCPL लैंग्वेज बनाई थी। तो केन थॉमस की जो लैंग्वेज थी उसमें बहुत सारा कंटेंट BCPL लैंग्वेज का था। तो मार्टिन रिचर्ड्स को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लैंग्वेज का फर्स्ट इनिशियल लेटर उन्होंने लिया और अपनी लैंग्वेज का नाम रख दिया B। ये लैंग्वेज बनाते समय डेनिस रिची भाई साहब जिन्होंने सी क्रिएट की थी, उनका भी यहाँ पे थोड़ा योगदान है। इस तरह B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एस्टेब्लिश हुई 1970 में, और जहाँ पे एस्टेब्लिश हुई उस जगह का नाम है बेल लैबोरेटरीज। वही बेल लैब्स, वो अमेरिका में स्थित है। ऐसी उनको मार्टिन रिचर्ड्स को रिस्पेक्ट देने की थी, इसलिए केन थॉमसन ने वो लैंग्वेज बनाई। उसके बाद 1972 में डेनिस रिची भाई साहब आए और उन्होंने बेल लैबोरेटरीज में अपनी एक नई लैंग्वेज बना दी C। इन्होंने भी वैसे ही किया जैसे केन थॉमस ने किया था। BCPL की राइट्स लिए इन्होंने और एक नेक्स्ट लेवल लैंग्वेज बनाई B प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट लेवल लैंग्वेज वो टाइम पे थी C। तो ये नाम कैसे पड़ा C, वो हम पहले जान लेते हैं। अब तक हमने जाना कि मार्टिन रिचर्ड्स और केन थॉमस ये C लैंग्वेज के पहले लैंग्वेज बनाई थी। तो मार्टिन रिचर्ड्स ने जो BCPL लैंग्वेज बनाई थी, उसका फर्स्ट इनिशियल लेटर जो था वो केन थॉमसन भाई साहब ने ले लिया। तो अभी केन थॉमस डेनिस रिची भाई साहब ने भी जो लैंग्वेज बनाई थी उसमें भी बहुत सारा कंटेंट मार्टिन रिचर्ड्स के लैंग्वेज का था।
तो वो भी बहुत अच्छी लैंग्वेज थी BCPL। तो डेनिस रिची को उनको भी रिस्पेक्ट देने का था, तो कैसे दे, तो उनके लैंग्वेज का सेकेंड लेटर जो था C उसको लिया और उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया C। भले अभी ये C को क्यों वर्सेटाइल लैंग्वेज माना जाता है, आइए चलिए आगे जान लेते हैं। C को इसलिए वर्सेटाइल लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि C जब बनी उसके पहले जो भी लैंग्वेज थी उससे प्रोग्रामर एक टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग कर सकती थी, वो थी सिस्टम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। एक्चुअली दो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं, एक होती है सिस्टम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है एप्लीकेशन लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो C से पहले जो लैंग्वेजेस थी वो सिर्फ सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते थे। तो सिस्टम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग में क्या आता है, तो सिस्टम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग में आता है आपका यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिस्टम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग में आते हैं। और दूसरा होता है एप्लीकेशन लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, उसमें आते हैं अपने एप्लीकेशंस, गेम्स जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं जैसे, और वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं उसमें। तभी डेनिस रिची भाई साहब ने C बनाई, तभी उन्होंने इतने अच्छे से लिखी C, इतने अच्छे से लिखी कि उनको भी पता ही नहीं था कि धीरे धीरे लोग 1972 के बाद सिर्फ सिस्टम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग कर रहे थे बल्कि एप्लीकेशन लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग भी कर रहे थे। मतलब उनको भी पता नहीं था कि उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एप्लीकेशन लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग भी हो सकती थी। इसलिए C को बहुत वर्सेटाइल भी माना जा रहा है कि वो दोनों टाइप ऑफ एप्लीकेशन और सिस्टम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग दोनों टाइप के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ तो पब्लिकेशन चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। तो पहली जो C की स्टैंडर्डाइजेशन निकली थी उसके बारे में हम बात करेंगे और बाकी सब स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो पब्लिकेशन निकली थी C की वो थी KNR करके एक पब्लिकेशन निकाली थी ब्रेन कर्निगन एंड डेनिस रिची ने। ये KNR उनकी सरनेम्स के इनिशियल्स है। जो निकाली थी वो 1978 में निकाली थी। ये फर्स्ट पब्लिकेशन मानी जाती है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो उसके बाद C99 एक पब्लिकेशन निकली 1989 में। बाद में और धीरे धीरे और एक पब्लिकेशंस निकलती गई जैसे कि C90 1990 में निकली, C95 1995 में निकली और C99 1999 में निकली और रिसेंटली C11 2011 में निकली। अभी जो मोस्ट रिसेंट पब्लिकेशन है वो है C18 जो 2018 में जून के निकली है। वो C18 मोस्ट रिसेंट पब्लिकेशन है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रीवियसली नोन एज C17 इन द फॉर्मल नेम। C18 के बाद अब तक तो 2020 तक कोई C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन निकला नहीं है जो कि पब्लिश हुआ है अभी तक। पर अगर आप 2020 के बाद देख रहे हैं वीडियो तो मोस्ट रिसेंट स्टैंडर्डाइजेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। सो ये थी हिस्ट्री और स्टोरी ऑफ C। होप सो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड कमेंट डाउन कि आपको आगे किस टाइप की वीडियो चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल का उत्साह बढ़ाइए लाइक करके। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।